आप सभी साथियों को हमारा सादर प्रणाम। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हम यूके ट्रिपल द्वारा वर्तमान में जो आईटीआई अनुदेशक के सभी ट्रेड के पेपर हो रहे हैं, उनके 30-30 नॉन टेक्निकल प्रश्नों को हम सभी ट्रेड और शिफ्ट के सोल्व करवाते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में 27 नवंबर 2024 को बुधवार के दिन तृतीय पाली में 3 बजे से 5 बजे के बीच अनुदेशक मशीनिस्ट का जो हमारा एग्जाम हुआ था, उसके 30 नॉन टेक्निकल प्रश्नों को अब हम देखने जा रहे हैं। नॉर्दर्न बोल्ट आइबिस निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो यह हमारा एक प्रवासी पक्षी है। नॉर्दर्न बोल्ट आइबिस प्रवासी पक्षी से संबंधित है। 71 का आंसर नंबर सी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ निर्मित किया था? तो मद्रास में 1644 में, जो वर्तमान में चेन्नई है, वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज निर्मित किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। वर्तमान चेन्नई या उस समय के मद्रास में 1644 में फोर्ट सेंट जॉर्ज का निर्माण हुआ था। 72 का ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किस संधि के द्वारा गोरखा अंग्रेज युद्ध समाप्त हुआ था? तो आप सभी उत्तराखंड वासियों को पता ही है कि संगोली संधि के द्वारा गोरखा अंग्रेज युद्ध समाप्त हुआ था। 73 का ऑप्शन ए। 74 निम्न विद्युत परियोजनाओं का संबंधित नदी घाटियों से मिलान करें। तो आप सबको पता ही है कि किशन बांध हमारी टोंस नदी पर किसाऊ बांध या किशन बांध हमारी टोंस नदी पर है। पाला मनेरी भगीरथी पर है। बातला बावला बांध हमारा अलकनंदा पर है। और जमरानी बांध हमारा गोला नदी पर है। तो इसका आंसर हमारा सी बनता है। किशन बांध टोंस, पालाया मनेरी बांध हमारा भगीरथी, बावला बांध हमारा अलकनंदा और जमरानी बांध हमारा गोला। तो हमारा 74 का आंसर नंबर सी है। 75 हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति हमारी कृषि से संबंधित है। 75 का ऑप्शन डी। उदवाड़ा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस समुदाय से तीर्थ स्थल के रूप में जुड़ा हुआ है? तो उदवाड़ा पारसी समुदाय से तीर्थ स्थल के रूप में जुड़ा हुआ है। यदि उदवाड़ा के बारे में बात करें तो उदवाड़ा गुजरात के वलसाड जिले में सूरत शहर के पास एक तटीय शहर है और यह पारसी समुदाय से जुड़ा हुआ है। 76 का ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा निम्न में से किस देश से ली गई है? तो आप सभी को पता ही है कि अमेरिका से भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा ली गई है और आप सबको प्रस्तावना भी विदित होगी ही। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा इन सब में राष्ट्र की एकता और अखंडता को दूत करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो इसमें हमारी स्वतंत्रता, समानता, यह सब कितने कितने प्रकार की है। तो अगर हमारे प्रस्तावना कंठस्थ होगी तो इसमें से 2 से 3 प्रश्न जब भी किसी जीएस के एग्जाम में बनते हैं, जहां 100 मार्क्स की जीएस आती है, वहां 1-2 मार्क्स की प्रस्तावना से प्रश्न जरूर बनते हैं। तो वहां हमें आसानी होगी, इसलिए प्रस्तावना सभी को याद होनी चाहिए और प्रस्तावना अमेरिका से ली गई है। 77 का आंसर नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर हमारा रूपांतरित चट्टान के अंतर्गत नहीं आते, यह हमारी आग्नेय चट्टान के अंतर्गत आते हैं। 78 का आंसर नंबर सी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में 1917 में हुआ था। बिल्कुल सही है। कुमाऊं परिषद की स्थापना हमारी 1916 में हुई थी और कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में 1917 में ही हुआ था। कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने की थी। यह हमारा आंसर यहाँ पर गलत है। पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, जयदत्त जोशी जी ने 1917 में अल्मोड़ा में जो कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता जयदत्त जोशी जी ने की थी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा गलत है। तो हमारा एक सही है और ऑप्शन नंबर 2 गलत है। तो हमारा इसका ए ही हमारा आंसर है। 79 का ऑप्शन नंबर ए। यंग इंडिया व हरिजन के संपादक कौन थे? तो महात्मा गांधी जी यंग इंडिया और हरिजन के संपादक थे। 80 का ऑप्शन नंबर डी। एमएस ऑफिस 2010 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट कुंजी है? तो हाइपरलिंक के लिए CTRL प्लस के शॉर्टकट कुंजी है। 81 का आंसर नंबर ए। कंप्यूटर उपकरण में ड्राइवर है। तो ड्राइवर हम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं। हमने जो अपने
चैनल पर 6 बुक से कवर करके एक 7 घंटे की मास्टर वीडियो और परीक्षा मंथन के सभी वन लाइनर और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को कवर करके एक 5 घंटे की मास्टर वीडियो बनाई हुई है। उसमें से यह कंप्यूटर को बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है और उसमें हमने बताया है कि सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके यदि सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं होंगे तो कंप्यूटर नहीं चल सकता है और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हमारा विंडो, एंड्रॉयड और हमारे सभी ड्राइवर आते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें हम काम करते हैं, जैसे एमएस ऑफिस के सभी सॉफ्टवेयर जैसे एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, एक्सिस, नोटपैड, वर्डपैड, फोटोशॉप, ये सभी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो हमने बताया कि ड्राइवर हमारा कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर है 82 का आंसर नंबर डी। एमएस ऑफिस 2010, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो में अगली स्लाइड पर जाने का समय निर्धारित करने के लिए निम्न में से किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो हमारा ट्रांजिशन टैब का प्रयोग किया जाता है। 83 का आंसर नंबर सी। एमएस ऑफिस 2010 में यदि हम स्लाइड शो में अगली स्लाइड पर जाने का समय निर्धारित कर रहे हैं तो इसके लिए हमें ट्रांजिशन टैब में जाना पड़ेगा। 83 का ऑप्शन सी। मेमोरी के संदर्भ में डबल ईपी रोम का अर्थ क्या है? तो हमने रोम रैम के सभी के प्रकार उसमें बताए हैं। तो डबल ईपी रोम हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, की मिट तो सकती है लेकिन इलेक्ट्रिकली, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। 84 का आंसर नंबर सी। 85 निम्नलिखित में से कौन सा सिंप्लेक्स मोड का एक उदाहरण है? तो सिंप्लेक्स मोड का उदाहरण हमारा यहाँ पर कीबोर्ड हमारा सिंप्लेक्स मोड का उदाहरण है। हम संदेश भेज तो सकते हैं या अपना एक तरफ से कर तो सकते हैं कि लेकिन दूसरी तरफ से कुछ आंसर उसका नहीं आ रहा है। तो कीबोर्ड हमारा यहाँ पर एक सिंप्लेक्स मोड का उदाहरण है। 85 का आंसर डी। ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट केबल बनी होती है। तो हमारी 8 कॉपर इंसुलेटेड तार एक प्लास्टिक शील्ड में होते हैं या 4 जोड़े भी कहे जा सकते हैं। इसलिए 86 का हमारा आंसर नंबर ए। ट्विस्टेड पेयर ईथरनेट केबल हमारी 4 जोड़े कॉपर तार की बनी होती है या 8 कॉपर इंसुलेटेड तार एक प्लास्टिक शील्ड में होते हैं। तो 86 का ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रणाली का मूल तत्व नहीं है? तो सेंडर, रिसीवर और मीडियम हमारे तीनों ही संचार प्रणाली के मूल तत्व हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर हमारा संचार प्रणाली या कम्युनिकेशन सिस्टम का हमारा एक बेसिक एलिमेंट नहीं है। तो हमारा 87 का आंसर नंबर डी। 88 सीमोस एरर का कारण है। तो सीमोस एरर का कारण सीमोस बैटरी का कार्य न करना, यह भी बिल्कुल सही है। जंपर सेटिंग, सीमोस आईसी में पावर न होना, ये तीनों ही हमारे सीमोस एरर के कारण हो सकते हैं। तो 88 का हमारा ऑप्शन डी आंसर है। निम्नलिखित में से प्रोटोकॉल में से कौन सा वेब ब्राउज़र तथा वेबसाइट के मध्य सुरक्षित माध्यम प्रदान करता है? तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हमारा वेब ब्राउज़र तथा वेबसाइट के मध्य सुरक्षित माध्यम प्रदान करता है। 89 का आंसर ए है। एमएस एक्सेल निम्नलिखित में से कौन सी सेल रेफरेंस का प्रकार नहीं है? तो हमने वहाँ सेल रेफरेंस के सभी प्रकार बताए हैं। तो एमएस एक्सेल में जो सेल रेफरेंस का प्रकार नहीं है वह हमारा हाइपर नहीं होता, हाइपर हमारा या अत्यंत नहीं होता। इसके अलावा एब्सोल्यूट या निरपेक्ष, रिलेटिव या सापेक्ष और इन दोनों का मिश्रण मिक्स भी होता है। तो निरपेक्ष, सापेक्ष और मिश्रण हमारे एमएस एक्सेल में सेल्फ रेफरेंस के प्रकार हैं, लेकिन हाइपर या अत्यंत हमारा एमएस एक्सेल में सेल रेफरेंस का कोई प्रकार नहीं होता। इसलिए हमारा 90 का ऑप्शन बी आंसर है। अब हम अपने हिंदी के 10 प्रश्नों को देखेंगे। कुमाऊनी शब्द धोग का अर्थ क्या है? तो यहाँ हर एक परीक्षा में जो यूपीएससी द्वारा वर्तमान में कराई जा रही है, कुमाऊनी या गढ़वाली एक जरूर लोकोक्ति उन्होंने दे रखी है। तो इसलिए यहाँ पर शब्द का अर्थ पूछा है तो धोग का अर्थ यहाँ पर मक्का होता है। 91 का आंसर नंबर ए है। सहयोगी का विलोम नहीं है, सहयोगी का विलोम नहीं है। तो सहयोगी का विलोम हमारा विरोधी, प्रतियोगी, असहयोगी तीनों होते हैं, लेकिन वियोगी हमारा सहयोगी का विलोम नहीं होता। 92 का ऑप्शन डी। 93 का पर्यायवाची नहीं है। तो यदि हाथी के पर्यायवाची की बात करें तो हाथी का पर्यायवाची हमारा अगज भी होता है, करी भी होता है, गयंत भी होता है, लेकिन अभ्र हाथी का पर्यायवाची नहीं होता। अभ्र हाथी का पर्यायवाची नहीं होता, इसलिए 93 का ऑप्शन डी है। निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो शुद्ध शब्द हमारा शुद्धवर्तनी देखें तो अलौकिक,
बी हमारा यहाँ ऑप्शन यहाँ शुद्ध शब्द है 94 का ऑप्शन बी। 95 जो जानना चाहता हो, तो जो जानना चाहता हो उसके लिए जिज्ञासु। 95 का ऑप्शन बी हमारा आंसर है। निम्नलिखित में से यण संधि का उदाहरण है। यण संधि का उदाहरण प्रत्येक है। प्रत्येक हमारा यहाँ पर यण संधि का उदाहरण है। 96 का ऑप्शन सी। जड़ का विलोम है, तो जड़ का विलोम आप सबको पता है चेतन। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा आंसर है। 97 का ऑप्शन ए। कोयल का पर्यायवाची शब्द है, तो कोयल के पर्यायवाची की बात करें तो हमारा कोयल का यहाँ पर पर्यायवाची मधुकंठ होता है। कोयल का पर्यायवाची मधुकंठ होता है। 98 का हमारा ऑप्शन बी है, क्योंकि यदि बलिभुक को देखें तो बलिभुक कोए का पर्यायवाची होता है, करवाल तलवार का पर्यायवाची होता है और अनंग कामदेव का। बलिभुक कोए का, करवाल तलवार का और अनंग कामदेव का, तो इसलिए कोयल का पर्यायवाची हमारा मधुकंठ ही है। 98 का ऑप्शन बी। 99 निम्न में से शुद्ध वर्तनी है, तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पर हमारा अक्षोहिणी। अक्षोहिणी हमारा यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध वर्तनी है। 99 का ऑप्शन सी। 99 का हमारा ऑप्शन सी। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका है कि अनमेल वस्तुओं का संयोग। जो अनमेल वस्तुएं हैं उनका संयोग आधा तीतर आधा बटेर। 100 का हमारा आंसर डी है। तो हम सभी शिफ्ट के नॉन टेक्निकल सभी प्रश्न कराते आ रहे हैं। वैसे जो ये एग्जाम चलने हैं, यह एग्जाम हमारे 15 दिसंबर तक चलने हैं, लेकिन आप सब इसके पीडीएफ की मांग कर रहे हैं और एक मर्ज वीडियो और मर्ज मास्टर वीडियो और मर्ज मास्टर पीडीएफ की भी आप सब लोग डिमांड कर रहे हैं। इसलिए हम 1 से 2 दिन में, कल तक हम पूरी मर्ज मास्टर वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे और उसकी पीडीएफ भी आपसे शेयर कर देंगे। तथा आप सबको पता ही है कि हमारे द्वारा पूर्व में उत्तराखंड के परीक्षा वाणी के जो 92 पेज की एक सारांश मास्टर वीडियो या मास्टर ऑडियो के रूप में है, वह डाली गई है। उसके बाद हमने परीक्षा वाणी के सभी 1507 प्रश्न की मास्टर वीडियो डाली है। हमने विंसर ईयरबुक के उत्तराखंड करंट अफेयर की एक मास्टर वीडियो डाली है। उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न की एक अलग से मास्टर वीडियो डाली है। कंप्यूटर की एक 7 घंटे की मास्टर वीडियो डाली है जो 6 बुक से कवर की गई है, और एक परीक्षा मंथन के वन लाइनर और सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न को कवर करके एक 5 घंटे की मास्टर वीडियो डाली हुई है। इनसे अलावा हमने आपसे बताया है कि हम उत्तराखंड उत्कर्ष ज्ञान की जो हमारी उत्तराखंड करंट अफेयर की मैगजीन 2-3 दिन में आने वाली है, उसकी भी 1-2 दिन में मास्टर वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है। और सभी विषयों, जीएस के सभी विषय और हिंदी की भी मास्टर वीडियो हमने आपसे दरोगा और कनिष्ठ सहायक के एग्जाम से पहले डालने का वादा किया है। तो आप अंतिम समय में अपने रिवीजन को बहुत अच्छा करके कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं तो इस चैनल को फॉलो जरूर करते रहें। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को लाइक और शेयर करना है और कमेंट करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।